संता शराब पीने एक बार में गया। उसने 3 पैग मंगवाए। शराब आने पर वह बारी बारी से हर एक पैग में से शराब पीने लगा। बारटेंडर यह देखकर उससे बोला, यदि आप एक बार में एक पैग लेंगे तो पीने में ज्यादा मजा आएगा। संता ने जवाब दिया, देखो, मेरे 2 दोस्त हैं जो विदेश चले गए हैं। जब हम सब दोस्त काम धंधे के लिए अलग अलग हुए तो हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम अपनी दोस्ती के दिनों को याद करने के लिए उसी तरह पिया करेंगे जैसे हम साथ में रहते और पीते थे। इसलिए इनमें से 2 पैग मेरे दोस्तों के नाम के हैं। बारटेंडर ने उनकी दोस्ती की तारीफ की और चुप हो गया। अब संता नियमित रूप से बार में आता और हमेशा 3 पैग मंगवाता और फिर बारी बारी से पीता। एक दिन संता आया और उसने सिर्फ 2 पैग मंगवाए। बार के अन्य सभी नियमित ग्राहक चौंक गए और किसी अनहोनी की आशंका से बार में चुप्पी छा गई। बारटेंडर संता से बोला, देखिए, मैं आपके दुख में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके दुख को समझता हूँ और आपके दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। संता पहले तो हैरान हुआ और फिर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह बोला, अरे, मेरे दोनों कमीने दोस्तों को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया है। पप्पू अपने दोस्त चिंटू को बता रहा था, मेरे कान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। डॉक्टर ने नया कान लगा दिया है। चिंटू ने बधाई दी। वाह भाई, नया कान मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। पप्पू जब भी कपड़े धोता तब बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकली तो वो बहुत खुश हुआ और कपड़े धोने के लिए दुकान पर सर्फ लेने गया। पप्पू जैसे ही दुकान पे पहुंचा, बादल जोर जोर से गरजने लगे। पप्पू फटाफट आसमान की तरफ मुंह करके बोला, क्या, किधर? मैं तो बिस्कुट लेने आया हूँ कसम से। पिताजी पप्पू से पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। पप्पू के न पढ़ने से नाराज पिताजी चिल्लाए, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? पप्पू बोला, बस चलाऊंगा, फिर अपनी बस लूंगा, आम के बाग खरीदूंगा, बीवी को पढ़ाऊंगा, उसे कलेक्टर बनाऊंगा, आपके नाम पर अस्पताल खोलूंगा। पिताजी ने जूता निकाला और बोले, तूने आज फिर सूर्यवंशम देखी है? चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। उन्होंने चिंटू से पूछा, बेटा क्या करते हो? चिंटू ने कहा, अंकल, मैं बाबू हूँ। अंकल बोले, वाह, सरकारी क्लर्क हो? चिंटू ने फिर कहा, नहीं अंकल, मैं बाबू हूँ। अंकल गुस्साए। अबे, किस डिपार्टमेंट का बाबू है? चिंटू ने जवाब दिया, अरे अंकल, मैं आपकी बेटी का बाबू हूँ। आपकी बेटी हमेशा मुझे मेरा बाबू, सोना बाबू कहती है। लड़की आधी रात को बोली, मम्मी गुड नाइट। मम्मी ने जवाब दिया, गुड नाइट बेटा। लड़की गुस्से में, पापा गुड नाइट। पापा ने जवाब दिया, गुड नाइट बेटा। लड़की परेशान होकर बोली, अरे मच्छर भगाने वाला गुड नाइट रेपेलेंट कहाँ है? मच्छर काट रहे हैं। एक औरत कोक पी रही थी। अचानक एक मच्छर उसमें गिर गया। औरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला, माँ। औरत ने हैरत से पूछा, तूने मुझे माँ क्यों कहा? मच्छर बोला, क्योंकि मैं तेरी कोक से निकला हूँ माँ। नेपाली नौकर ने सुबह सुबह आवाज लगाई, ओ शाबजी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान। अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था। नौकर ने फिर आवाज दी, क्या करूं शाब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी बोले, पागल है क्या? करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर ने कहा, ठीक है शाब जी, तो फिर आज आलू में मोटर की जगह गोभी डाल देता हूँ शाब जी। पत्नी प्यार से पति की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू डार्लिंग। मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जहर पी लूंगी, फना हो जाऊंगी। पति धीरे से बोला, देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। पप्पू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर बोला, तुमने आने में देर कर दी। पप्पू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर बोला, अरे अभी मर नहीं रहे हो, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, 7 बजे आए हो। पप्पू मंदिर गया। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी पप्पू से बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। पप्पू बोला, पर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। भिखारी बोला, बेटा, मैं तेरे जूतों की जोड़ी की बात कर रहा था। गप्पू अपने दोस्त पप्पू को बता रहा था, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। पप्पू हैरान होकर बोला, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? गप्पू बोला, फिर क्या, मेरी पिटाई हुई। पप्पू ने पूछा, किसने मारा? गप्पू बोला, सूरज की मम्मी ने। पप्पू अंग्रेजी में कमजोर था। वह अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता था। उसने इसके तरीके जानने के लिए गूगल सर्च करते हुए लिखा, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। जवाब मिला, ओए सुधर जाओ, खेती बाड़ी कर लो जे में फायदा है, मोड़ी पटावे में कछु नहीं धरो, जायदाद बिक जाए हैं इन चक्करण माँ और जूता पड़ी रहे वह अलग।